स्नान करती हैं तो भगवान बोले इन्हें ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। एक दिन गोपियां गई स्नान करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठी और यमुना जी पर पहुंची, वस्त्रों को उतार करके यमुना के तट पर रख दिया। गोपियां जल में घुस गई, स्नान करने लगी। महाराज सर्दी का महीना था, भगवान भी पीछे पीछे गए और जाए के महाराज भगवान ने वो सारे वस्त्रों को उठाया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया। जब वस्त्रों को कदम के वृक्ष पर टांगा तो टांगने के बाद में आज महाराज हुआ ऐसा कि गोपियां जब स्नान करके बाहर आई, देखा कि वस्त्र नहीं है, तो गोपियां बोली बेना वस्त्र उतार करके यहीं रखे थे, फिर कहाँ चले गए। एक बोली और काऊ को कम नहीं छलिया हो या जाई को कम है। अब गोपियां लज्जा की वजह से फिर महाराज घुस गई जल में। अब जल उनके महाराज गले तो वो ठंड को महीना ठिठुर रही जल में। एक गोपी ने आवाज लगाई, है कन्हैया जो तुमने मेरे वस्त्र कदम के वृक्ष पर टांगे हैं वो वस्त्र मेरे वापस कर दो। भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। बोले तो भगवान बोले पहले मेरे सामने खड़ी हो जाओ, आकर के नगिन अवस्था में हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। गोपियां जानती थी कि भगवान है, तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। और गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति भी मानती थी, तो गोपियां चली और चल करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। अब गोपियां बोली जब तुम्हें वस्त्र देने ही आते तो तुमने ले ही काय को। भगवान बोले ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? हर माताएं सुन ले कान खोल करके। भगवान गोपियों को ज्ञान करा रहे हैं कि स्त्री को कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्त्री को जल में कभी भी नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जल में वरुण देवता का वास होता है, और जब वरुण देवता का वास होता है, जब स्त्री जल में नगिन होकर स्नान करती है तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। और किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो हानि आपको ही पहुंचेगी, ये माताएं ध्यान रखना। और जो आपके किए हुए पुण्य होते हैं वो भी छीड़ हो जाते हैं, इसलिए जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने ज्ञान करवाया। गोपियों ने जवाब दिया ठीक है प्रभु, आज के बाद हम कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करेंगे। गोपियों को ज्ञान करवाया। अब सुनो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कन्हैया तो क्या इतना बड़ा छलिया था जो गोपियों को नगिनो स्नान करते हुए देखता था और उनके वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग देता था, भगवान गोपियों के वस्त्रों को चुराता था। बहुत से लोगों के मन में शंका हो जाती है, जो महाराज दिमाग लगा जाते हैं जो भगवान के लिए। और हमने आपको पहले ही बताया भगवान के लिए दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे और दिल लगाओगे तो पार हो जाओगे। ये बात मेरी याद रखना। हाँ, तो देखो भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर तो चुराए, लेकिन कौन से वाले? सुनो, क्या नाम? पीहू शर्मा महेवा से 500 रुपए देकर के बच्ची सम्मानित कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए भगवान कन्हैया ने, ये बात सही है कि चीर चुराई, लेकिन कौन से? भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया, ज्ञान रूपी वस्त्रों को पहनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया, वापस लौटने लगे भगवान। गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आपने हमसे एक दिन ये कहा था कि आप मेरे साथ में महाराज करोगे, तो मेरे साथ में महाराज करो। भगवान बोले अभी नहीं, फिर अभी जब सही समय आएगा तब हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, अभी तुम अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां वृंदावन में आई, आनंद से रहने लगी। भगवान वृंदावन में आए, आकर के भगवान ने योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके महाराज आज भगवान ने योग माया से कहा, योग माया चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। और भगवान बोले कि यमुना के किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, करे सकाम लौट वास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए मदीना। भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा, योग माया चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे
किनारे सुंदर सी जगह बनाओ, क्योंकि मैं गोपियों के साथ में महाराज करूंगा। तो उसी समय सोने सी बात माया यमुना पे धाई है, बड़ी लंबी जगह सुंदर सी बनाई है। सोचे अब मन में करे कृष्ण को काम भले होए बदना। भगवान ने योग माया से कहा कि चली जाओ, जाकर के यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। योग माया चली, चल करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह को बनाया। बना करके आज परीक्षित जी ध्यान रखना कि योग माया लौट करके आई भगवान के पास में और जवाब दिया, प्रभु आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने के लिए कहा था, हमने वैसी ही जगह का निर्माण कर दिया। अब आप जाइए, जाकर के गोपियों के साथ में महाराज कीजिए। भगवान ने बंसी को लिया, चल करके भगवान यमुना के किनारे आए। क्या देखा, जगह बहुत सुंदर थी। और महाराज टिपन में लड़ुआ मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, गलत बात। लड़ुआ होते तो और अच्छो लगतो। रत्ता में चल चल पानी पे बजा दो, और जब मैं कले उगले जावे काजे तो टिपन मिला ही है। हाँ, नहीं मिले लड़ुआ, बड़ी गलत बात। तो अब देखो महाराज जैसे ही योग माया ने कहा कि जाओ, जाकर के आप गोपियों के साथ में महाराज कर लो, तो भगवान चले और चल करके यमुना के किनारे पहुंचे। देखा जगह बहुत सुंदर है। भगवान समझ गए कि अब सही समय आ गया, गोपियों के साथ में हम महाराज करें। तो उसी समय महाराज ध्यान रखना, आज भगवान ने देरी नहीं की और भगवान ने बंसी बजाई। और जब भगवान ने बंसी बजाई तो कैसी बंसी बजाई, और बंसी की धुन जब गोपियों के कानों में पड़ी गोलू, तो गोपियां तो इंतजार ही कर रही थी कि कब भगवान हमें बुलाएं, कब महाराज करवे काजे जाएं। तो भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां भाग खड़ी बही और उल्टे सीधे श्रृंगार करे। जो नाक में पहनन वालों सो कान में पहन लो, कानन वालों नाक में पहन लो, उल्टे सीधे वस्त्र पहने, होश नहीं रोक में कर रहे। परिवार को छोड़ो, सास ससुर ने कहीं कहाँ जा रही रात में, बोली आज न रोको, आज अगर देरी हो गई कन्हैया चलो जाएगा। तो सास ससुर को सब छोड़ के बाजी महाराज पहुंची यमुना के किनारे। भगवान बंसी बजा रहे तो भगवान ने गोपियों को आता हुआ देखा। आ गई तुम? बोले हाँ महाराज करो। भगवान महाराज बोले देखो अब तुम आए तो गई हो, रात का समय, अपने अपने घर परिवार को छोड़ के आई, बच्चन को छोड़ के आई, सास ससुर को छोड़े आई। अब मेरा मन नहीं महाराज करवे को, अब तुम लौट जाओ, जब तुम्हें दोबारा बुलाए तब तुम आई हो। गोपियां बोली तुमने हमें पागल समझ रखो है का, कि जब तुम हमें बुलाओ तब हम दौड़े दौड़े चले आए, और जब तुम हमें भेजो तब हम घरे वापस लौट जाए। कन्हैया महाराज करवे आए और कछु हो जाए महाराज करके ही वापस जाएंगे, तो ये बात में आए वे वाले नहीं है। और गोपी तो बोली का क्या छल में ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। करना है महाराज सखिया यों बतलानी, करना है महाराज सखिया यों बतलानी। तुम्हें बातन में आवे वाले नहीं, न तुम्हें छल में आवे वाले, महाराज करवे आए, महाराज करके ही वापस जाएंगे। गोलू एक गोलू जी और वही जा घर में जब पक्के गोलू बनी। हाँ अब तो छोटो बड़ो हो जाते जब मेरे संगे पठा दिए। आओ हाँ ध्यान रखना महाराज। जब तक देखूं न तो अब नहीं मानूंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। करना है महाराज सखिया यों बतलानी, करना है महाराज सखिया यों बतलानी। गोपियों ने
जिद पकड़ ली, बोले महाराज तुम तुम्हारे साथ में करेंगे। भगवान समझ गए अब जब मानवे वाली नहीं तो जितनी गोपियां उतने भगवान ने रूप धारण कर लिए। हर एक गोपी के सामने खड़े होकर के महाराज करने लगे। जितनी सखियां उतनी श्याम, शुरू भयो लीला को काम। मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। और दीक्षा बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे, दीक्षा बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे। होने लगा महाराज सखिया लहर साई, होने लगा महाराज सखिया लहर साई। गोपियों ने जिद पकड़ ली तो जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिए। हर एक गोपी के सामने खड़े होकर के महाराज करने लगे। जब महाराज करने लगे उसी समय महाराज हुआ ऐसा कि महाराज का आनंद सारी गोपियां लेने लगी। अब इधर आकाश से सारी देवियां अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखने के लिए चली और कैलाश पर्वत पे बैठी रहे पार्वती। सो रात तो हती सो बेऊ महाराज श्रृंगार करके चल वही महाराज देखबे काजी। भोले बाबा बैठे रहे कैलाश पर्वत पे तो भोले बाबा ने पार्वती से कही, पार्वती हाँ कहाँ जा रही? वृंदावन। क्यों? महाराज देखने। कौन कर रहा है? भगवान कन्हैया गोपियों के संग। भोले बाबा बोले अकेले जा रही? बोले हाँ। भोले बाबा बोले हम चली। पार्वती बोली तुम नहीं जाइयो। भोले बाबा बोले हम क्यों नहीं जाएंगे? पार्वती बोली वहां पर सिर्फ लेडीज जाती हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है। कौन है? ऋतिक मारतपुर से ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ध्यान रखना भोले बाबा ने पार्वती से कही जब बताओ हम काई नहीं चलिए महाराज देखबे काजी। तो पार्वती बोली तुम जासो नहीं जाइयो क्या? महाराज देखबे काजी सिर्फ लेडीज जाती हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है, बस तुम नहीं जा सकत। भोले बाबा बोले हम तो जाइए। पार्वती बोली जब वहां पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम करियो का जाएगी? अब वहां जितनी भी देवियां गई वे सब अकेली अकेली गई और अपने अपने देवतन को सब छोड़ी अकेली गई। का नहीं लेवाई तासो तुम ना जाओ, हम अकेले जाए रहे महाराज देख के लौट के आए जाइए। भोले बाबा बोले ना माने नहीं, हम तो महाराज देखवे जाइए। पार्वती बोली तो फिर वही बात कर रहे, जब तुम जाइयो ही नहीं, जब वहां पुरुष जाते ही नहीं है तो तुम क्या करे हो जाएगी? भोले बाबा बोले लेवाए चलो हमें पे कतई अकेलो अच्छो नहीं लगे, मैं लेवाए चलो। पार्वती बोली जब वहां नहीं जाते पुरुष तो तुम्हें कैसे लेवाए चले, तुम ही बताओ। भोले बाबा बोले पुरुष नहीं जाते? बोले ना। तो भोले बाबा बोले ऐसो करो कि तुम वो स्त्री बनाए ले, तुम वो स्त्री बनाए ले। पार्वती कहने लगी अब तो गजब हो ही हो है, अब तुम जब बताओ तुम्हें स्त्री बना ले, तुम 6 हाथ लंबे। भोले बाबा इतनी लंबी साड़ी कहाँ तले आई है? अब मान ले तुम्हें साड़ी पहनाई दई, फिर जब तुम्हें 1 हाथ लंबे जटा जूट नहीं कैसे जागे हो? क्या करे हो? तो तुम ना जाओ, तुम ही रहो। बोले बाबा बोले नहीं हम जाएंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। मेरी बात सुनो, क्या छोड़ेंगे ना हम महाराज से प्यारी मनमोहन को, छोड़ेंगे ना हम महाराज से प्यारी मनमोहन को। भोले बाबा ने जवाब दिया पार्वती कुछ भी हो जाए हम महाराज तो नहीं छोड़ेंगे, महाराज देखने के लिए तो हम जरूर जाएंगे। अब भोले बाबा ने जब महाराज जिद पकड़ ली
तो जिद पकड़ने के बाद में आज परीक्षा जी ध्यान रखना, पार्वती समझ गई कि अब मानवे वाले किनकी बोल रही, तो भोले बाबा पार्वती समझ गई कि अब जे काऊ की बात मानने वाले नहीं है। तो पार्वती एक साड़ी को ले आई और साड़ी ले आए कि महाराज भोले बाबा के साड़ी लपेट दी। और भोले बाबा को जब साड़ी पहनाई और भोले बाबा को लंबो घूंघट मार दो, और घूंघट जब मारो पार्वती बोली देखो हमने तुम्हें स्त्री तो बनाई लो, लेकिन एक बात मेरी याद रखियो, कौन सी, तुमसे कोई कछु कातरा कहू तो बोलियो ना, बात न करियो, अगर तुम कहू तो बोलिए तो पोल पट्टी हल्का हाल खुल जाइए, तो तुम चुप बने रहियो। भोले बाबा बोले तुम चिंता ना करो, हम कहू तो कछु नहीं बोली। अब भोले बाबा ने साड़ी पहनी, नर से नारी बन गए, और ऐसी वैसी नारी नहीं बनी, महाराज लटकीली झटकीली चटकीली नारी बनी भोले बाबा। और चल भाई महाराज देखबे काजे आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। और जब भोले बाबा जा रहे तो कैसे जा रहे मैया, क्या एक दिन भोले भंडारी और बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। महाराज भोले बाबा चले महाराज देखने के लिए। एक दिन भोले भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती ने मना कियो पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले बाबा आज नर से नारी बन गए, चलते जा रहे चलते जा रहे। अब आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा को खींचती, वहीं ले आज ले जानी, चले आ तुम्हें बड़ी शौक आती नारी बनवेगी। चले भोले बाबा चलते 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 पहुंचे वृंदावन में। सो वृंदावन में महाराज से भीतर घुसबे काज एक मेन गेट रहे। सो मेन गेट पे तो गोपियां पहरेदारी कर रही थी मैया, और जब मेन गेट पे गोपियां पहरेदारी कर रही थी सो गोपियों ने महाराज पार्वती को देखा। एक बोली ओ बहना पार्वती आई रही, दूसरी बोली आई रही सो आई रही, लेकिन जो संग में लंबी चौड़ी बहुरिया की लाई रही। हाँ अब महाराज बोले पास में ही, तब पूछे पार्वती पास में आई। अब भीतर घुसने का प्रयास किया पार्वती ने, लड़कियां बोली रुक जाओ। पार्वती बोली काहे, तो लड़कियां बोली हम तुमसे कछु पूछो चाहो। तो पार्वती रुकी एक कदम पे, भोले बाबा रुके 4 कदम पे। हाँ अब पार्वती से लड़कियां बोली जब बताओ, हमें एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? हम तो जब पता चली कि तुम तो कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो और तुम्हारे एक लड़कन को ब्याह नहीं भाव। हाकिम सिंह लेटई ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले गोविंद भगवान की। तो देखो अब पार्वती से वो लड़कियां बोली जब बताओ बेना कैलाश पर्वत पर तुम रहती हो अकेली और तुम्हें एक और लड़कन को ब्याह हो नहीं, फिर जाती लंबी बहुरिया किनकी ले आई, जब बहू किनकी है। अब महाराज पार्वती बोली जब बहू और काऊगी थोड़ी नहीं, अगर तुम जानबो चाह रही जब बहू किनकी तो हम तुम्हें बताएं जब बहू किनकी। बोले हाँ हमें जरूर बताओ। तो पार्वती बोली सुनो जब बहू किनकी हम तुम्हें बताए रहे। क्या जाए गणपति की बहुरिया मानो तो सकी, बोली जब बहू और काऊ की थोड़ी नहीं ना,
जा बहू मेरे ही लला गणेश की तो है। अब बिटिया कहा जाने का जब मैं लला गणेश की बहू या पार्वती की कसम जब मैं छिपे बैठे। हाँ अब देखो जब पार्वती ने कही क्या जा बहू मेरे लला गणेश की है, तो लड़कियां बोली तुमने अपने लौआ को ब्याह कर लो, अब ब्याह कर लो, तुमने हमें नहीं बुलाओ। पार्वती बोली हमने अपने लला को ब्याह करो तो लॉकडाउन में दूल्हा के लो जाओ तो बउला के घरे आ जाओ तो है मैया। हाँ तो पार्वती बोली हमने अपने लला को ब्याह जल्दी कर लो, तुम्हें बताई नहीं। और सुनो तुम्हें बताओ, अरे इसी साल बेटा अपने की शादी लई रचाई, सुंदर बहू घर में आई, अरे सुंदर बहू घर में आई, चंद्र बदन उजियारी, जाने 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 पूजी महल की देहरिया मानो तो सखी। लड़कियां बोली ब्याह कब करो, बोले जाई साल करो। तो अब लड़कियां बोली अगर तुम्हारी बहू इन तक आई गई और तुमने अपने लला को ब्याह चुप्पा कर लो, हमें नहीं बुलाओ। अब तुम्हारी बहू इन तक अगर आए हो तो ने के काम करो का अपनी बहू को ने मुंह तो दिखाई दे। हाय भोले बाबा को लगी कि सोचो घूंघट खुलियो, कस के घूंघट पकड़ लो को खुल ना जाए, और खुलियो घूंघट तो ना कट जाए बनाए। तो भोले बाबा ने कस के घूंघट पकड़ लो, कस के आगे नहीं बढ़ रहे। पार्वती से लड़की ने कही बहू को मुंह दिखा। पार्वती बोली ऐसे थोड़ी ना दिखाइए बहू को मुंह, इन पे मुंह दिखाई दिए तो तुम दक्षिणा नहीं दियो, फ्री में देख लियो, चुपचाप कैलाश पर्वत पे आइयो, मुंह दिखियो, दक्षिणा दियो, अपनो कम दिखियो जाए, लेकिन इन पे मुंह नहीं दिखाइए। लड़कियां समझ गई इन तो दाल गलवे वाली नहीं। अब लड़कियां बोली कोई बात नहीं, तुम ले जाओ अपनी बहू को, हमें जा लगा तुम हूर की परी ले आई। अब लड़कियां कहा जाने जब परी नहीं जब तो परा छिपे बैठे। हाँ अब महाराज लड़कियां बोली ठीक जाओ तुम भीतर जाओ। अब पार्वती भीतर चलन लगी, उनने दो भोले बाबा को झटका चले आ, तो बड़ी शौक थी तुम्हें महाराज देवेगी, चले आ सारे चल वही पीछे पीछे चलते जा रहे। बीच महाराज में पहुंचे भोले बाबा। बीच महाराज में जब पहुंचे परीक्षित जी तो पार्वती तो घूंघट खोले रहे, सुबह तो महाराज देखने लगी जाए। अब भोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे, सुने नहीं दिखाई दे रहे हो महाराज, नहीं देख पाए रहे बेचारे ने घूंघट चका। पार्वती कह देती नीचे करे रहो, काई न कटाई दियो, नीचे कर ले बेचारे, फिर नीचे कर ले दुखिया। अब बड़े परेशान